खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को जारी अपने संस्मरण द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से जुड़ी कई बातों को सामने रखा है। उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाना राजीव गांधी की गलती बताया है, उसे गलत निर्णय बताया है और लिखा है कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जाना गलत कदम था जिसने देश की छवि को खराब किया। राष्ट्रपति की इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया है। राष्ट्रपति मुखर्जी ने अपने इस संस्मरण में भारतीय राजनीति से जुड़े कई अहम पन्नों से अपने नजरिए के बारे में लिखा है। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि आखिर क्या है इस किताब में। राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को अपने जीवन पर आधारित किताब द टर्ब्यूलेंट ईयर्स का विमोचन किया। राष्ट्रपति की इस किताब में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत पूरी कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है। 31 अक्टूबर 1984 को गोलियों की आवाजों ने पूरे देश को थर्रा कर रख दिया, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के सुरक्षा बलों ने गोली मार दी थी। ये वो वक्त था जब पल पल हालात बदल रहे थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इंदिरा को गोली मारे जाने के बाद के हालात का विस्तार से जिक्र किया है। खास तौर से राजीव गांधी किन परिस्थितियों में पीएम बनने के लिए तैयार हुए, ये किताब इसका पूरा ब्यौरा देती है। प्रणोदा की इस किताब में जो खुलासे हुए हैं, उससे लगता है कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश को एक बेहद अनुभवहीन प्रधानमंत्री मिला था। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में राजीव गांधी की उन तमाम गलतियों का भी जिक्र किया है जिससे देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रपति ने अपनी किताब द टर्ब्यूलेंट ईयर्स 1980-96 में लिखा है, राम जन्मभूमि मंदिर को 1 फरवरी 1986 को खोलना शायद एक और गलत निर्णय था। लोगों को लगता है कि इन कदमों से बचा जा सकता था। प्रणब ने तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव की भी पोल खोली है। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराया जाना एक बड़ी गलती के तौर पर बताया गया है। प्रणब ने इसे महज राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए उठाया गया कदम बताया है। प्रणब ने ये भी लिखा है कि नरसिम्हा राव की इस असफलता ने भारत की विदेशों में छवि धूमिल कर दी। राष्ट्रपति ने राजीव गांधी पर बेहद करारा वार किया है। प्रणब के मुताबिक राजीव गांधी हमेशा दूसरों की बातों में आ जाते थे और मेरे खिलाफ उनकी चुगलियां सुनते थे। मैंने अपने धैर्य पर अपनी हताशा हावी हो जाने दी। गौरतलब है कि प्रणब को अप्रैल 1986 में कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई थी। प्रणब ने कांग्रेस की मट्टी परेड होने पर अफसोस भी जताया है। उन्होंने लिखा है कि 1986 और 1987 के निर्णायक सालों के दौरान जब राजीव गांधी के लिए सब कुछ गलत होता दिख रहा था, उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी और सरकार को कुछ मदद कर सकता था। राष्ट्रपति ने लिखा है कि राजीव अनिच्छुक राजनेता थे जिन्हें हालात ने 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने के लिए मजबूर किया। वो अपने वक्त से आगे के शख्स थे। उन्होंने तेज बदलाव चाहा और कांग्रेस में पुरानी पीढ़ी के नेताओं को अपनी सोच के रास्ते में बाधा के तौर पर देखा। मैं इसके ठीक उलट पारंपरिक सोच वाला राजनेता था जिसने सार्वजनिक क्षेत्र, विनियमित अर्थव्यवस्था को तवज्जो दी और सिर्फ प्रवासी भारतीयों से ही विदेशी निवेश चाहा। उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बदले के नाम पर भड़के अत्यंत अनुचित सिख विरोधी दंगों के समय राजीव गांधी सरकार तैयार नहीं दिखी। हर परिपक्व सरकार के पास ऐसे संकट से निपटने की तैयारी होती है। दुर्भाग्यवश पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया और उपद्रवियों ने हालात का फायदा उठाया और इससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि।
तो प्रणब मुखर्जी भी देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तो कहा जाता था कि कांग्रेस के वो संकट मोचक हैं। काबिल उम्मीदवार होने के बावजूद भी उन्हें प्रधानमंत्री पद न दिए जाना कई तरह के सवाल उठाता है। सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि क्या कांग्रेस परिवार में सिर्फ कांग्रेस, पूरी पार्टी में क्या सिर्फ गांधी परिवार ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गया है, और क्या उससे आगे पीछे सोचने की कुव्वत किसी और नेता में होती है? इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय अग्रवाल हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीएस दुबे हैं कांग्रेस से, इसी के साथ हमारे साथ संदीप द्विवेदी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में संदीप आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके की परंपरा, जिस तरह की चीजें हमने कांग्रेस के अंदर देखी हैं, बेशक अभी प्रणब मुखर्जी ने तमाम चीजें इस किताब के जरिए कही हों, लेकिन सवाल बहुत पहले से उठाए जाते रहे हैं कि किसी भी कीमत पर परिवार सर्वोपरि होना चाहिए, बजाय राष्ट्र या बजाय देश हित के। देखिए, कांग्रेस का अगर आप पूरी पृष्ठभूमि देखिए तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का कांग्रेस को का नेतृत्व करना इसमें बात में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद को फेवर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो नेहरू जी ने या जो इंदिरा जी ने पार्टी को या देश को बढ़ाने के लिए मेहनत की, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट भी था। लेकिन राजीव गांधी को लेके इस बात से मैं प्रणव दा की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि राजीव गांधी को पीएम बनाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया, और शायद उस समय प्रणब दा या और भी अच्छे लोग थे जिनको ये पीएम बना सकते थे। इसके अलावा प्रणब दा की इस किताब पे देखिए, उन्होंने कई मुद्दों पे सवाल उठाए हैं, लेकिन इस किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने एक जो बात कही है कि मेरे बाद काफी ऐसे वाक्य दफा हो जाएंगे जो सामने नहीं आएंगे, वो कहीं ना कहीं ये इंगित सीधा डायरेक्शन देता है कि कहीं ना कहीं प्रणब दा के अंदर और भी कई ऐसी चीजें हैं कांग्रेस के बारे में जो वो आज दबाव की वजह से नहीं कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर बीएस दुबे सवाल ये है, कांग्रेस से आप हैं और आप हमें ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, जो नेता इतना महत्वपूर्ण था, जो नेता संकट मोचक कहा जाता था, आखिर क्या वजह रही होंगी कि 1986 में उन्हें छोड़ना पड़ा होगा, कांग्रेस को बाहर निकलना पड़ा? उससे भी अगर हम देखें तो क्या वो पीएम पद के कैंडिडेट नहीं थे? देखिए लावनी जी, जहाँ तक महामहिम के बारे में आपने सवाल पूछा, बहुत सारी सवाल है, बहुत सारी हमें उसका उत्तर भी जवाब भी देना है आपको। बहुत सारी 2-4 सवाल हमारे भी मन में खटक रहे हैं, वो आपसे भी पूछना है, आपसे भी सजेशन हमें चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक आपने महामहिम की सारी बातें तो आपने बता दिया, लेकिन जिस दिन महामहिम ने शपथ ग्रहण किया महामहिम के पद पे, उसके पहले उनके स्टेटमेंट आपने नहीं सुनाई। उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि पार्टी को जितना मैंने दिया उससे ज्यादा पार्टी ने दे दिया। एक कांग्रेस की एक परंपरागत संस्कृति है कि जो पार्टी के लिए जितना कुर्बान करता है पार्टी उसकी ज्यादा कुर्बानी देती है। तो ये आप नहीं जानते, हमारी संस्कृति को आपने अगर ये डिबेट करने के पहले अगर डीपली स्टडी कर लेते कि पूर्वजों को हमेशा सर पे बैठा के हम रखते हैं, पूर्वजों से अनुभव प्राप्त करते हैं, शक्ति स्मरण करते हैं और कार्य को क्रियान्वित करते हैं। अपने किताब में उन्होंने सारी सजेशन दिया है, आप सजेशन को उसको निंदा में बदल दीजिए। आप ये मुझे एक क्वेश्चन बताइए, क्या भाजपा में लाल कृष्ण आडवाणी जी सबसे बड़े अनुभवी हैं? मोदी जी को केंद्रीय राजनीति के मंत्री उनको अनुभव नहीं है, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो इसका क्या तुक है? पार्टी की अपनी एक परंपरा होती है, जो सर्वान्वित नेता होता है उनको। पीएम कैंडिडेट नहीं थे लाल कृष्ण आडवाणी, क्या आपको नहीं पता? क्या ये जवाब मिस्टर संजय अग्रवाल को देना चाहिए। से देना चाहिए जवाब। आप दे रही हैं। नहीं, आपने मुझसे पूछा, ठोस बात बता रहा हूं। जो पूछा मैंने वो बताया कि क्या पीएम पद के कैंडिडेट लाल कृष्ण आडवाणी नहीं थे? देखिए लावनी जी, मैं पीएम, देखिए उस पे ज्यादा शशि जी मैं ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक इंदिरा जी की एसेसिनेशन की बात अगर होती है तो हमारी दिल ऐसे ही दुख जाता है कि वैसे घटना को हम बार बार पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते, लेकिन वो ऐसी घटना था जो कभी सोच नहीं सकता, सपने में भी नहीं आती। उस घटना में राष्ट्र को एक संदेश देना, राष्ट्र में कोई अस्थिरता न पैदा हो, कोई संवैधानिक संकट न पैदा हो, उसको काटते हुए एक निर्णय लेना, वो बहुत बड़ी एक घटना थी। उस घटना पे एक निर्णय लिया गया, जो निर्णय लिया गया वो पार्टी का निर्णय था, सर्वमान्य निर्णय था। वो निर्णय आपने अपने किताब के विमोचन के पूरे शब्दों को हटा दिया। अगर शब्दों के शब्दावली को नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं शशि जी मेरी बात तो सुन लीजिए। आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप ही बात कर रहे हैं मेरे से, मेरी बात तो शब्दों की
शब्दावली को अगर आप पूरी तरह देखें, उन्होंने ये भी कहा है कि राजीव जी को प्रधानमंत्री के प्रपोजल खुद हमने दिया था और वो भी बंगाल में दिया था। जब हम लोग बंगाल से उस अधिवेशन को समाप्ति के बाद चले तो कार में बीबीसी किताब को पूरी तरह से पढ़ा है? हाँ, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, वही तो पढ़िए, आप पढ़िए। उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने पूछा कि हत्या के बारे में, पॉइंट्स के बारे में आप प्लीज पढ़िए, मैं वही बता रही हूँ। उन्होंने बताया जिस तरीके से कि किस तरीके से होटल के क्या उन्होंने बताया कि मुझे न बना के राजीव जी को बना दिया गया, बताया क्या? मैंने आपसे पूछा कि क्या वो पीएम पद के कैंडिडेट नहीं हो सकते थे, आप उसका जवाब दीजिए ना। शशि जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मैच्योर पार्टी है कि हर एक कार्यकर्ता पीएम बनने का हकदार रखता है। आप इसमें कहां आप जा रहे हैं? लेकिन जो सम्मानित नेता होते हैं, जिसको सभी चुनते हैं, जिसके प्रति समर्पण होता है, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाई जाती है। हमारी पार्टी है। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नरसिंह राव जी को क्या गांधी परिवार का सदस्य थे? क्या मनमोहन सिंह जी गांधी परिवार के सदस्य थे? क्या एक परिपाटी है, एक परंपरा है, और एक परंपरा को सर्वानुमति में बदल दी जाती है और वो होता है। और उसके बाद भी, और रही बात अब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हमें एलिगेशन राम मंदिर की बात नहीं की मैंने, जो मैंने पूछा उसी पर आइए। द्विवेदी जी, परिपाटी को लेकर मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक ही पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। जरूरी था दोनों को एक पद पे बिठाना? अगर राहुल जी अगर देश की जनता चुनती है, देश की जनता ने नहीं, आपकी जनता ने सुनिए, देश की जनता चुनती है, देश की जनता विश्वास करती है और पार्टी के कार्यकर्ता विश्वास करता है और पार्टी के कार्यकर्ता चुनता है, तो आप उसको रोक सकते हैं। एक दिन की बात, एक साल की बात नहीं, 100 साल तक भी आप नहीं रोक सकते। इसमें परिवारवाद नहीं, उनका परिवार से लेना देना नहीं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी इतिहास थी और इतिहास को उन्होंने कुर्बानी में बदला। आप कुर्बानी को भी देखिए। अच्छा ये बता दीजिए, परिवारवाद फिर आखिर क्या है? परिवारवाद किसे कहते हैं फिर? आप बताइए ना। नहीं, आप बताएंगे। आप बताइए ना। अगर मान लीजिए, हाँ बोलिए। देखिए क्या है, आज हमारे नेता कांग्रेस के जो बैठे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह राष्ट्रपति जी पे लगाया है। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। पहले महामहिम के सजेशन को किया है, सजेशन को मैं आपसे तेज बोल लेता हूं मान्यवर, लेकिन जब मैं आप बोल रहे थे, अपना विषय रख रहे थे, तो मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे पक्ष में मुझे बोलने दीजिए, आपका टाइम आएगा, आप बोलिएगा। देखिए, आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इन्होंने राष्ट्रपति के ऊपर लगाया है और ये सत्य है कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, इससे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण पूरे विश्व में आज तक नहीं हुआ है। इस लोकतांत्रिक देश में, जिसके संविधान को हम मानते हैं, कभी भी ऐसा किसी पार्टी ने नहीं किया जिस तरीके से कांग्रेस ने परपाटी शुरू की। आज उसी परपाटी में मुलायम सिंह का परिवार चल रहा है। अरे आप लोग तो सीख और नसीहत लीजिए भारतीय जनता पार्टी से। दूसरी बात, ये जो आपका विषय है, ये जो आज रखा है प्रसंग राष्ट्रपति जी ने अपनी पुस्तक के थ्रू, ये तो उनके मन का भाव है, ये सत्य है। उन्होंने जितनी बातें रखी हैं, सत्य बात यह है कि प्रणब मुखर्जी बेटर देन राजीव गांधी। उस समय ऐसा था, अगर राजीव गांधी जी की जगह प्रणब मुखर्जी को मौका मिलता, लेकिन बंगाल के थे प्रणब मुखर्जी, उनको मान्यता नहीं मिली। यहाँ पे लॉबी जो थी वो पूरी जो है कांग्रेस की लॉबी, पूरी इन्होंने कॉकस में जो जकड़ रखा है कांग्रेस को। वरना आज कांग्रेस रसातल में इसीलिए तो चली गई, परिवारवाद की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। आज जो देश में जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मैंडेट मिला, वो मैंडेट तो आपके जो 15-20 साल के जो भ्रष्टाचार थे उसकी वजह से तो मिला। और दूसरा मुद्दा किताब का जो मुद्दा है, प्रणब मुखर्जी जी ने जो बातें लिखी हैं, जैसे कि एक आतंकवाद में, मैं सिख भाइयों से बड़ा इमोशनल रहता हूं, जिस तरीके से सिख भाइयों का और यहाँ पर भारतवर्ष में और ये सब आतंकवाद जन्मा, लोगों ने, बाहर के लोगों ने जिस तरह आतंकवाद जन्माया, तो उसमें अगर कोई मैच्योर आदमी आता तो वो ज्यादा स्टेबल सरकार चलाता, ज्यादा विकासशील सरकार चलाता। मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस के और अच्छे प्रतिभाशाली लोग थे, या तो मैं एक प्रश्न चिन्ह उठाना चाहता हूं आज सुदर्शन चैनल के माध्यम से, कि मुझको जो लगता है कि कांग्रेस के, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं इस बारे में, ये तो जांच एजेंसियों का कार्य है, लेकिन बड़े बड़े जो लोग जिन्होंने कुछ सही मार्ग पे काम किया, वो सब दुर्घटनाओं में मर गए।
क्यों मर गए? आज मैं इसमें एक और प्रश्न चिन्ह उठाना चाहता हूं कि रॉबर्ट जी, मैं किसी के व्यक्तिगत परिवार में नहीं घुसना चाहता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा एक बड़ा क्यूरियोसिटी है भारतीय जनता पार्टी के नाते और मेरे व्यक्तिगत के नाते भी एक क्यूरियोसिटी है कि रॉबर्ट बरहेरा जी का परिवार, जो देश का इतना ताकतवर और सुरक्षित परिवार है, इतना सुरक्षित संबंध जिन्होंने किया, उसका भी परिवार का कुछ पता नहीं लगता। तो ये क्या परपाटी है? इस परपाटी की जांच होनी चाहिए। मैं ये बात करना चाहता हूं। और किताबों में आज इनको मौका दीजिए, आज एक किताब आई है, उस किताब में कई खुलासे आज देश के सामने हो गए हैं, कई खुलासे आज देश के सामने हो गए हैं। अभी मौके आएंगे तो प्रणब जी मुखर्जी जी तो कांग्रेस के ही बैठाले हुए राष्ट्रपति थे, आज वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। हम उनकी आज उनकी बात को हम तवज्जो देते हैं और संवैधानिक तरीके से उनका मान सम्मान एक बार पूरा जांच होनी चाहिए। कुर्बानियों की बात की इन्होंने, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना, सबसे पहले इन्होंने महात्मा गांधी की कुर्बानियों को देखा, इंदिरा गांधी को। अरे भाई सुन तो लो आप अग्रवाल जी, सुनने की आदत कांग्रेस के नहीं, सुनने की आदत लगाओ ना, सुनिए चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस के नहीं थे, भगत सिंह कांग्रेस के नहीं थे, के तो बात नहीं, आपके थे ना, वो भाजपा के थे, वो भाजपा के थे, आरएसएस के थे, वो भाजपा के थे, आरएसएस के थे। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने आप देखिए पीछे मुद्दा आया था सुभाष चंद्र बोस जी का, सुभाष चंद्र बोस जी की जीवन को किस तरह से बर्बाद किया है, उनके साहसिक ऐतिहासिक कारनामों को, देश के प्रति स्वतंत्रता जो उन्होंने कराई, उस कारनामों को किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने मैनिपुलेट किया है, उस सच्चाई को उजागर होने से बचाया। पिछली बार कर्नल एबी सिंह जी कह रहे थे कि देखिए वो 80 लाख रुपया कांग्रेस का अभी तक पता ही नहीं लगा, जो हमारा बैंक था, हमारा आजाद हिंद बैंक का पैसा कहां गया? वो मेरा प्रश्न आज भी बरकरार है। वो ज्वेलरी कहां गया? वो जवाहरलाल नेहरू को मिला था, वो सब चीजें का कोई उत्तर नहीं आया भैया। संदीप द्विवेदी, लेकिन सवाल जैसा कि कह रहे हैं कि नहीं परंपरा ये रही है, बीएस दुबे कह रहे हैं कि नहीं वहां तो बड़ी स्वस्थ परंपरा है। अगर हम पटेल की बात करें, सरदार पटेल से हम शुरुआत कर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, राजेश पायलट, हमने उसके बाद देखा। मैं आ रही हूँ आपके माधवराव सिंधिया, शरद यादव को मैंने देखा, और धरे में कभी इनको अभी तो उनका मौका नहीं है। संदीप द्विवेदी जी से सवाल है, मैं आ रही हूँ, इन्होंने कुर्बानियों की बात, अभी मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। भाई आप सबके बारे में बात करेंगे, आप क्या बात करेंगे? आप बात करने लायक मेरी बात सुनिए पहले। मेरे भाई हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी नहीं है, नहीं बन के रह गई है, ना अटल जी की पार्टी बन के रह गई है। अटल जी एक कविता कहा करते थे, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, लाद के कपाट पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये कहते हैं भ्रष्टाचार की बातें बार बार करूंगा, भ्रष्टाचार झूठ रोज बोलूंगा, झूठ हमेशा बोलूंगा, लाद के कपाट पे लिखता मिटाता हूँ, नए भ्रष्टाचार की बात करता हूँ, नए झूठे बोलता हूँ, नए जनता से वादे करता हूँ, जनता का विनाश हो या किसी का स्वर्गवास हो, लेकिन फिर भी गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। ये इस पार्टी की परिपाटी है, ये मुझे क्या समझ जाएंगे? ये हमारी इतिहास से तो इनको सीख लेना चाहिए। अनुभवहीनता इनके पार्टियों में भरी है। आज सीनियरों को कहां बैठा दिया गया है? सीनियरों को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। लेकिन अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी की परिवारवाद के मोह से उस दिन इनके सीनियर चाहे घरों में बेचारे पड़े हुए हैं, आज उनकी कोई औकात नहीं है भारतीय राजनीति में। ये मुझे सीनियरों को क्या बताएंगे? ये कम से कम हमारे इतिहास को देखें, हमारे इतिहास को बनेंगे। सीनियरों को हम सरकार पे बैठा के रखते हैं और उनके सलाह को गलत राहुल गांधी का क्या है लिया कि हमने महामहिम का कोई महामहिम का नेता किया, महामहिम का सुझाव को हम सर आंखों में लेते हैं। महामहिम ने सुझाव नहीं दिया, हम सुझाव नहीं दिया, एक तारीफ किया, एक घटनाओं को उद्धार न किया, उसको गलत रूप में ले रहे हैं। महामहिम ने सुझाव नहीं दिया बल्कि अंतरपीड़ा बयान किए, जो अंतरपीड़ा नहीं है द्विवेदी साहब, आप ढंग से किताब को पढ़ो। सजेशन है, सजेशन को भी ले रहे हैं, सजेशन को भी ले रहे हैं और महामहिम ने जो सही घटनाएं ऐसा लग रहा है बीएस दुबे तबीयत मत खराब कर कांग्रेस ही ठीक तरीके से समझ पा रही है उस किताब के जिस्ट को, बाकी के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये तो आप भाजपा के मेरे बंधु बैठे हैं, इनसे भी पूछना चाहिए बात को। ये किताब को हटके सुभाष चंद्र बोस जी पे चले गए, महात्मा गांधी जी पे चले गए, मतलब ये स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं मानते। ये राहुल जी पे चले गए, ये सोनिया गांधी पे चले गए, ये तो सब पे चले गए। ये तो अपनी बात सुनने ने किताब पे तो बहस नहीं करना चाहते। ये तो आपकी पार्टी से भटकाएंगे, आप भटकाएंगे तो भटकाएंगे। आपकी
पार्टी की तारीफ हो रही है कि आपकी पार्टी में इतने काबिल, इतने कद्दावर नेता थे। हमारी पार्टी की तो हमेशा तारीफ होती है, मैं तो तारीफ का स्वागत करता हूं। लेकिन परिवारवाद के चलते उनको नहीं आने दिया गया आगे। परिवारवाद को तो आप मैं देख रहे संदीप हैं, से लेकिन पूछने दीजिए, परिवारवाद के संदीप जी पीछे से कुर्बानियों को नहीं देख रहे हैं। देखिए, राजनीतिक आप उस विश्लेषक हैं। कुर्बानियों को नहीं देख रहे हैं, आप इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन को नहीं देख रहे हैं। कुर्बानी किसने नहीं की दुबे जी, लेकिन कुर्बानियों का राजनीतिक फायदा तो केवल कांग्रेस सही बात है कि भ्रष्टाचार को बताइए। कुर्बानियों जिन्होंने कुर्बानियों की गाथा गा के आप राजनीतिक फायदा उठाते हैं, क्या आपकी कुर्बानी कहीं अपने आप जाएगी? को निछावर कर दिया जिस देश की रक्षा के लिए, उससे किसने बड़ा नहीं किया? उससे बड़ा नेता हजारों कौन हो लाखों सकता है? सैनिक मारे गए, उससे बड़ा हजारों नेता लाखों कौन हो लोग सकता है? मारे गए, उससे बड़ा उन्होंने नेता तो कौन हो राजनीतिक सकता है? फायदा नहीं उठाया ना। किसने? आप कुर्बानियों को बार बार राजनीतिक फायदा उठाने के लिए क्यों बीच में लेके आ जाते हैं? कुर्बानियां हुई, देश उनका राजनीतिक सम्मान फायदा करता कौन है। लिया बताइए? राजनीतिक फायदा कौन आप लिया? बार-बार आप राजनीतिक फायदा कौन लिया? राहुल गांधी हमारी रैलियों में पार्टी- बोलते हैं। हमारी पार्टी राहुल कांग्रेस, आप गांधी बताइए, रैलियों में बोलते हैं। अगर भाजपा राहुल कोई गांधी नेता को चुनता 27 है तो उसमें हमारी इंटरफेरेंस राहुल कहां गांधी चलेगी? हम रैलियों कांग्रेस में चुनेंगे बोलते क्या? हैं 27 भाजपा के नेता आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस चुने, आप ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भाजपा चुने? कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पहले अपने नेता ही चुन ले, इसके बाद आज अमित शाह जी बने तो क्या कांग्रेसियों ने चुना उनको? तो ये क्या परिवार से चले आ रहे हैं? क्या ये परिवार से है? ये क्या एक परिवार से है? शशि जी, उसको परिवारवाद आप क्यों देख रहे ये हैं? इतने बड़े परिवारवादी नेता कहा जाएगा और क्यों ना कहा इतने जाए बड़े उसको नेता को, इतने बीएस बड़े दुबे, हस्ती को, उसको इतने परिवारवाद बड़े- क्यों ना कहा जाए? अरे अब आप अच्छा, सीधे आपकी प्रणब नजर में मुखर्जी परिवारवाद पे का प्रश्न क्या उठा क्या रहे हैं। डेफिनेशन है, ये ऐसा नहीं बता करना दीजिए। चाहिए, राष्ट्रपति हैं, उनकी अग्रवाल बात जी, को बात कर रहे हैं उनकी संजय बात, जी, उनकी सीख को आपको माफी समझिए, मांगना चाहिए। उनकी बात आप को गलत सीखना कर रहे हैं कि चाहिए। हमको आप हमको क्वेश्चन एक उठा प्रश्न रहे का- हैं, नहीं, आप गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप खंडित कर रहे हैं, आप अरे, यहाँ के आप दर्शकों को क्वेश्चन उठा गलत रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं। आप झूठ बोलने की आप लोग की आदत है, आप परंपरागत झूठावादी वाणी नियंत्रित लोग हैं करिए आप। मेरे भाई। आप झूठ बीएस बोल के दुबे, वाणी पावर में आए, नियंत्रित रखिए, झूठ वाणी बोल के तो नियंत्रित। सरकार बनाए। अपनी आज आपके वाणी। पास बीएस कोई दुबे मुद्दा और नहीं संजय है। अग्रवाल। 2 साल हो गया, अभी तो आपने ये स्मार्ट मुद्दा- सिटी की घोषणा ये किया। मुद्दा आपने अभी राष्ट्रपति तक एक काम नहीं कर मुखर्जी पाए। ने दिया है। जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। द्विवेदी जी, अगर कांग्रेस द्विवेदी जी, इस बात पे सुनना काम पड़ेगा। नहीं करती है तो आप हमें इस बात का बीएस जवाब दुबे जी, दीजिए कि सुनने- जब मनमोहन सिंह पीएम बने थे तो हाँ। सुना ये जा रहा था कि सोनिया जी पीएम बनने जा रही। फिर ऐसा आधा घंटे की मुलाकात में क्या हुआ कि मनमोहन सिंह लेकिन जी आप पीएम मुझे बन एक सवाल बताइए, अगर यही साहब, मनमोहन सिंह बन रहे थे तो आपकी पहले बात क्यों को- डिक्लेयर नहीं आपकी किया? बात को मैं बहुत दिल से जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बताइए। आप ये बताइए, क्या मनमोहन सिंह जी गांधी परिवार के सदस्य थे क्या? सोनिया जी तो थी। अरे भाई, सोनिया जी पे क्यों चले पहले- गए? आप पहले- आपको जो क्वेश्चन का सवाल पूछा, हमने क्वेश्चन क्या पूछा वो तो उसी का- समझिए। आप मेरे एक बात में जवाब दीजिए। अच्छा, क्या आप बता मनमोहन दीजिए, सिंह बीएस जी दुबे गांधी जी, अच्छा परिवार आप ही के बता सदस्य थे दीजिए, क्या? क्या जी तो क्या थी। प्रधानमंत्री मैंने होने के क्वेश्चन बाद क्या पूछा पहले वो बहु है, समझिए ना। सब कुछ है, लेकिन आप बताइए क्या मैंने क्वेश्चन क्या मेरे पूछा वो क्वेश्चन समझिए का ना। जवाब था, मेरे क्वेश्चन का जवाब क्या मनमोहन सिंह जी लेकिन गांधी वो तो परिवार वही के था सदस्य जो थे सोनिया क्या? गांधी वफादार चाहती सदस्य थी। अरे भाई, वफादार को भी सदस्य बना दीजिए क्या? मतलब अमित शाह जी वफादार है मोदी को, तो उसको भी बताइए, सदस्य बनाइए। क्या मनमोहन सिंह से क्या मनमोहन से ज्यादा प्रणब जी की पॉपुलैरिटी नहीं थी? इंडिपेंडेंट तो बात कीजिए। आप ये बताइए। नहीं नहीं बीएस दुबे जी, आप सही जवाब नहीं दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में तमाम खुलासे किए हैं कांग्रेस के बारे में, उसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस पूरी तरह से डिनाई कर रही है, बीएस दुबे तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं पॉजिटिव तरीके से इस किताब के संदेश को लीजिए, गलत मत मानिए। यहाँ पर सवाल ये है संदीप द्विवेदी, जो किताब लिखी गई है ना, वो महामहिम से ज़्यादा एक लेखक के तौर पर उन्हें देखिए। ये मत कहिए कि महामहिम ने क्या लिख डाला, बड़े ही संतुलित और बहुत ही सही तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है, जैसा कि उन्हें जाना जाता है, जिस तरह की पर्सनैलिटी प्रणब मुखर्जी की है। इस पर इतना हंगामा, इस तरह से डिनाई करना, अब देखिए ना, मैंने पहले भी नाम गिनाए, सरदार पटेल से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर के राजेश पायलट से लेकर के माधवराव सिंधिया से लेकर के, अगर हम पिछली सरकार की भी बात करें तो वहाँ पर शरद पवार भी थे, कि ये तमाम लोग काबिल लोग नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के लायक काबिल नहीं थे। देखिए शशि जी, अगर कांग्रेस के अंदरूनी आप पॉलिटिक्स को देखिए तो मनमोहन सिंह जी जब पीएम बने थे उसके पहले नाम ये मीडिया में चल रहा था कि सोनिया जी पीएम बनने जा रही हैं और राष्ट्रपति जी ने उन्हें डिस्कशन के लिए बुलाया है जी। इसके बाद जब सोनिया जी बाहर आई तो उन्होंने कुछ देर के बाद डिक्लेयर किया कि मनमोहन सिंह जी पीएम बनेंगे। अगर मनमोहन सिंह जी योग्य थे तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे थे? ठीक है, जबकि वहां पर भी कहा यह जा रहा था कि अगर सोनिया जी नहीं बनेंगी तो प्रणब दा ही दूसरे सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। इवन कहा भी जाता है कि प्रणब दा ने जितना एक्टिव होकर राजनीति की है, जितना स्वच्छ राजनीति की है, उतना स्वच्छ राजनीति कांग्रेस के अधिकांश लीडरों में स्वच्छता नहीं देखी जाती है। चाहे आप माधवराव सिंधिया की बात करो, बहुत एग्रेसिव लीडर थे, लेकिन स्वच्छता कहीं ना कहीं उनकी भी नहीं दिखी। चाहे आप राजेश पायलट की बात कीजिए, वो भी बहुत एग्रेसिव और बहुत तेज तर्रार लीडर थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रणब दा की इमेज के आगे उनकी इमेज भी थोड़ी फीकी पड़ती थी।
दूसरी चीज, अब अगर आप पहले से रिकॉर्ड उठा के देखिए, इंदिरा जी माना जाता है कि इंदिरा जी ने बहुत अच्छा पीएम एज ए पीएम काम किया, और इससे सब लोग एग्री करते हैं। इवन अटल जी और मोदी जी ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि इंदिरा जी की जो सपने थे उन्हीं को कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी आगे बढ़ाया। हाँ, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन राजीव जी को इमीडिएट प्रधानमंत्री के तौर पे आगे कर देना, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी की प्लस राजीव जी की दोनों की मेच्योरिटी की कमी को दर्शाता था। अदरवाइज इनके पास कुछ अच्छे ऑप्शंस थे, प्रणब दा भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते थे, और भी अच्छे नहीं, लीडर आपको थे। नहीं लगता कि अगर मतलब वहां पर जो प्रायोरिटी रहती किसी भी चीज के लिए वो ये कि जो गांधी परिवार का बहुत ही जबरदस्त वफादार हो, मुखर आवाज कम से कम ना उठा सके? बेसिकली मनमोहन सिंह के बारे में यही कहा जाता है कि मनमोहन सिंह को सिर्फ इसीलिए उन्होंने पीएम बनाया था क्योंकि मनमोहन सिंह जी पूरी तरीके से कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं उनके अनुसार चलने वाले लोगों में थे, उनके विश्वसनीय और दूसरा उनके सबसे विश्वसनीय भी थे। दूसरी चीज, इस किताब को लेके एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि अभी प्रणब दा ने ये किताब तब लॉन्च की है जब वो एक बहुत ही गर्मामय पद पे हैं, तो इस किताब में कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो बहुत गर्मामय तरीके से उन्होंने तथ्यों को रखा है। बहुत ही गरिमामय तरीके से रखा गया है। अगर यही तथ्य कहीं राजनीतिक तौर पे आते तो शायद और ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा कांग्रेस के कपड़े उतारने वाले होते। हाँ। तीसरी चीज अगर आप देखो तो प्रणब दा जब राष्ट्रपति बने थे, जैसे दुबे जी कह रहे थे कि प्रणब दा ने कहा था कि कांग्रेस को जितना मैंने दिया उससे ज्यादा कांग्रेस ने मुझे दिया, तो द्विवेदी जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ महीने बाद प्रणब दा ने यह भी कहा था कि कहीं ना कहीं मुझे राजनीतिक तौर पे स्टैच्यू बना के बिठा दिया गया है जहां पे मैं जनता के साथ डायरेक्ट काम नहीं कर सकता हूं। तो वो भी आपको द्विवेदी जी को याद रखना पड़ेगा। पार्टी के खिलाफ नहीं था वो, एक तरह के राष्ट्रपति। तो किसने बिठाया, किसने बिठाया? आप द्विवेदी जी सही चीजों को आप गलत सही चीज ही उन्होंने एक जो वो गरिमा थी राष्ट्रपति को, वहां डायरेक्ट कोई ये नहीं है उसके बारे में कहा था। आप उस पे ज्यादा उसमें मेरी प्रतिक्रिया मत लीजिए, प्रतिक्रिया देश हित में नहीं है, इसलिए ज्यादा उसको डिफाइन मत कीजिए। वो ठीक है, आप भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, देखिए अरे ये तो गलत बात है। राजनीतिक पक्ष में बोलना क्या हुआ? सही बात कहना क्या? भाजपा के पक्ष में उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक है, वो गलत आरोप पार्टी के खिलाफ नहीं किया, मतलब कोई कुछ भी कांग्रेस के खिलाफ होने का मतलब भाजपा के पक्ष में हो जाता। प्रणब मुखर्जी जो है वो प्रधानमंत्री अच्छे साबित हो सकते थे राष्ट्रपति के जगह, और वो उनकी जो दिली इच्छा थी वो प्राइम मिनिस्टर बनने की थी, राष्ट्रपति बनने की नहीं थी। उनको जनता के बीच काम करने की इच्छा सारी मानता हूं, लेकिन मैं कहता हूं आज के डेट में कि लाल कृष्ण, कल को इतिहास में दोहराया जाएगा कि लाल कृष्ण अडवाणी अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते थे, अरुण जेटली जी अच्छे हो सकते थे, सुषमा स्वराज जी भी अच्छे हो सकती थी। इतने बड़ा केंद्रीय अनुभव होने के बाद भी मोदी जी को क्यों बनाया गया? ये देखिए क्या जवाब है आपका? अभी विषय है इतने बड़े लंबे कतार होने के बाद आप मान रहे हैं इस बात को, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी जो है, प्रणब मुखर्जी के बारे में, प्रणब मुखर्जी के बारे में सोनिया गांधी ने गलती की, उन्होंने उनके साथ गलत किया। गलत नहीं, इस बात को मान रहे हैं। एक ही उनका स्टेटमेंट आ गया कि पार्टी ने जितना मुझे दिया, जितना मैंने पार्टी को दिया उससे ज्यादा मैंने पार्टी को। आप वो बात को डिना रहे हैं। उन्होंने एक राष्ट्र के सामने एक सजेशन पुट किया, सजेशन में आपको कहीं नहीं छोड़ा कि राम मंदिर को गिराना और बाबरी मस्जिद को गिराना एक देश के लिए एक संवैधानिक ढांचा, एक संघीय ढांचा को खत्म करने के बराबर था। इसी बात पे अगर द्विवेदी उसमें भी सवाल था, आप उस सवाल को छुपा रहे हैं। द्विवेदी जी ये तो आप ही की सरकार एक संघीय ढांचा को, एक संवैधानिक ढांचा को आप लोग नहीं थे ना, आप लोग पूजा कर रहे थे खड़ा होकर, आप लोग रथ यात्राओं में नहीं थे। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानेगा वो देश में क्या करेगा? भगवान हम भी मानते हैं, लेकिन हम भगवान के नाम पर राजनीति नहीं करते। राम हमारे दिल में है, राम को हम मंदिरों में पूजा करते हैं, राम से शक्ति समाहित होती है, लेकिन राम के नाम पे जिस दिन मैं वोट सोनिया गांधी के भगवान काल्पनिक है, भगवान के नाम पे उनके वजूद का नहीं मानते। आप लोग भगवान के नाम पे पहले ऐसे नेता से जाके भगवान नहीं सिखाते, देश के बारे में गलत बोलते। इतिहास ही भगवान के नाम पे है। बीएस दुबे जी आप भगवान को बेचते हैं, वोट के बदले में आप भगवान को बेचते हैं, ये आपकी इतिहास है। और आपकी नेता सोनिया गांधी जी भगवान को ना मान करके क्या बेचती हैं? वो भगवान को मानती है, वोट बेचती हैं, भगवान को आपसे ज्यादा मानती है, लेकिन जो उनके फॉलोअर हैं वो सब मूर्ख बनाते हैं। वोट भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगते, भगवान के नाम पे संघीय ढांचा को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, भगवान के नाम पे संवैधानिक ढांचा को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इतिहास है, कांग्रेस के संवैधानिक और संघीय ढांचा को खत्म करने की कोशिश की, इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। इस पे अगर आप देखिए, अब आप सुनिए, अगर प्रणब
सावधानी ये उंगली आप उठाई है कि सुन नहीं पाए लगता राजीव है गांधी प्रणब की मुखर्जी और को। नरसिम्हा राव जी की सबसे बड़ी गलती थी राम मंदिर मुद्दे में हाथ डालना। हाँ। तो इसके पीछे अगर देखिए तो कहीं ना कहीं उंगली कांग्रेस के ऊपर भी डायरेक्ट उठी है, समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि हो। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको जानबूझ के राजनीतिक मुद्दा बनाया। अदरवाइज बीजेपी को क्यों मुद्दा मिलता? आपने कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोट के लिए उसको मुद्दा बनाया और बीजेपी ने उसका बेनिफिट ले लिया, तो आप कहते हैं कि वो राम के लिए वोट मांगते के हैं। अंदर जातिवाद लाने वाला कांग्रेस है और ठीक है, कोई नहीं संजय है। अग्रवाल, पहले बात है ना, बीपी देश के साथ को दो सरकार हिस्सों बनाने में- वाला कांग्रेस ये भी बता देश दीजिए। को दो हिस्सों बीपी में सिंह बांटने साहब के वाला साथ सरकार कांग्रेस बनाने है। वाला भी कांग्रेस था, ये भी बता दीजिए। आप आपको इतिहास ही नहीं पता है। अरे हमें सब आप पता है। बात कहां से कर रहे हैं? आप ये भी बता दीजिए। कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की वजह से पाकिस्तान बना, मैं कहता हूं। हाँ, ये भी बता दीजिए कि हमने देश को आजाद कराया। अरे तुमने थोड़ी करा, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग जिन्होंने इस देश के लिए आरएसएस के लोग थे ना वो, या आपके भाजपा के लोग थे? ये भी बता आरएसएस दीजिए। के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, वो धर्म हम के कह लोग रहे हैं हैं, कि आप राष्ट्रद्रोही हो। हिंदू हैं। हम तो आप कहीं की नहीं तरह आप थोड़ी ना राष्ट्रद्रोही हो। आप जो पूरी भगवान कर रहे को हो। काल्पनिक हम कहते तो हैं। कहीं नहीं आप राष्ट्रद्रोही हो। लेकिन कोई भी थे, उन्होंने कम से कम अपने हाँ, देश के त्याग को राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनाया ना। निश्चित रूप से द्विवेदी जी, कोई भी सरकार आती है, मैं कोई भी सरकार आती है, अरे उसमें आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैं मानता हूं कि उसमें खामियां रही, सरकार की तरफ से भी खामियां हुई होगी। खामियां एक ही बार नहीं, हर सरकार में कुछ ना कुछ खामियां होती है। इवन कारगिल युद्ध में भी हमने खामियां देखी थी, कधार हाईजे कांड में भी खामियां कहाँ देखी चले थी। गए आप? लेकिन देश फिर भी एक साथ बीएस रहता है। दुबे, खामियां है, खामियां को बीएस सजेशन दुबे, में लेना खामियों चाहिए। के साथ क्यों अगर रहे? महामाई ने कुछ ये कोई खामियां देशहित की बताई बात आ रही है तो निश्चित क्या? रूप से हम उसको सजेशन में ले रहे बीएस हैं। दुबे, ये कोई देशहित की बात है क्या कि सबको एक साथ रहना है? जो गलत है वो गलत है, अंदर तो बात करनी पड़ेगी ना। परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जो कमियां परिवारवाद रही। का बाबरी मस्जिद फिर परिवारवाद कैसे चले गए? नहीं तो फिर परिवार नहीं, बाबरी मस्जिद के बारे में आपने ठीक से नहीं सुना। बीएस दुबे, अब सुन लीजिए, बीएस दुबे, अब आपने ठीक से नहीं सुना। कम से कम ढंग से प्रणब बोल तो मुखर्जी लिया की करो किताब चैनल को बीएस दुबे जी आप ठीक से पढ़िए। उन्होंने कहा है, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के बारे में उन्होंने लिखा है, वो सीधा सीधा आपके ऊपर सवालिया निशान है, आपकी सरकार के ऊपर सवालिया निशान है। परिपक्व न होना सरकार का, कौन था वो? महामहिम के सजेशन से डिनाई नहीं कर रहा हूं। सजेशन नहीं है, ये कमियां हैं। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, निश्चित रूप से। एक तरफ फिर मैं आप वही कह तो रहे कह हैं रहा हूं ये कि कौन ये सी एकता है? बहुत बड़ी घटना थी, देश कोई- की संघीय ढांचा, संवैधानिक ढांचा को खत्म करने की घटना थी। परिपक्व न होना सरकार कौन की था? तरफ से हो सकता है, सरकार ने अपने तरफ से पूर्ण रूप से कार्य किया, लेकिन हो सकता है कुछ न कुछ कमियां हुई होगी। कमियां हुई तभी ऐसे है होगा। अभी भी कुछ गला लोग बहुत लगे हैं। बहुत बड़ा एक देश में आतंक का माहौल छा गया। मैं उस आतंक के माहौल को आतंक इग्नोर नहीं आपने करता create हूं। किया, और उनका आतंकवादी हैं। वो जो आरोप इन पे लगे थे, ये सही जवाब देंगे कि इन्होंने क्या किया था। बीएस दुबे, आज भाजपा को 1990 के पहले कोई नहीं जानता था। 90 के बाद बाबरी अच्छा, तो आपकी एसोसिएशन चिल्लाने के की बाद वजह इन्होंने यह है देश कि में भाजपा की विस्तार कर लिया। सरकार बन गई तो ज्यादा चिल्ला लो। अरे उजलुल बातें करने से अच्छा है हम लोग विषय पे बात करें। किताब जो आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी की, आप सुनिए पहले। आपको अटल जी के टाइम अरे में बनी शांत थी। रहिए भाई, पहले बात सुनिए जो हमें भी कहने दीजिए, है ना। प्रणब मुखर्जी जी के टाइम पे जो पुस्तक निकली है उसके विषय पे चर्चा करिए। प्रणब मुखर्जी मैं ने तो जो चर्चा कर ही रहा हूं। आपकी पार्टी आप पे आरोप चर्चा कहीं लगाए और जा रहे हो। अरे आप शांति सुनो, गला खराब हो जाएगा, है ना, ऐसे मत नहीं, बोलो। गला हमारे आप खराब कर रहे हो अपना गला। अरे शांति ठीक सुनो, है, शांति पर्सनल से। ना होकर भाई प्रणब मुखर्जी जी की जो पुस्तक है जिसके विषय पे उन्होंने खुलासे किए हैं, हाँ। जिससे आपके जो आपके कांग्रेस पार्टी की कई प्रकार की, तमाम प्रकार की जो गलतियां थी जो आज सामने आ गई, जनता के सामने आ गई हैं, तो उसमें अपनी कमियों को छुपाने से accept अच्छा करिए। उसको एक्सेप्ट निश्चित करिए, रूप से अग्रवाल अपनी गलतियों साहब, को एक्सेप्ट मैं कीजिए। अग्रवाल साहब, आप इस नाते भी करिए कि वो राष्ट्रपति आप हैं, सुन तो इस लो, नाते भी सुन करिए कि वो आपकी कांग्रेस सुन तो पार्टी लो, के सुन तो बड़े लो, नेता अग्रवाल हैं साहब। और उनकी बात को अगर नहीं सुन बड़े तो मानते लो, नेता रहे हैं, अग्रवाल संकट साहब, मोर्चा निश्चित आपकी रूप पार्टी के रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको अरे ओपनली अब- बोल दूं, मैं आपको ओपनली अरे फिर आप मेरे विषय में आप बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूं? अरे अभी आप कम से कम कंट्रोल तो रखो अपने आप आप पे। रुकिए पहले, आप पहले कंट्रोल तो विषय रखो अपने आप पे। आज जो विषय नहीं, आप दोनों ही एक सेकंड में, आप ऐसे आप दोनों कंट्रोल ही, करो, ऐसे आप डिबेट नहीं दोनों किया ही, जाता। आप दोनों ही। मेरी बात, मैं बहुत विनम्र रूप से शशि जी आप आपके मानना दर्शकों को गलती ही थी। बताना चाहता हूँ, इवन इनको अग्रवाल साहब को ही बताना चाहता हूँ कि गलती मैं हुई इनको- आपसे। अरे भाई सुन तो लो, आप हर बात सुनने की आदत- गलती हुई ना आपकी। सुनो तो आप, वही तो मैं कह रहा हूं, गलती क्या मानिए, क्या बात मूड खत्म में आए हो होती कि है। मतलब कुछ उसको सुधार करिए। मुद्दे पर आप सुनो तो मेरी बात पहले। मैं बहुत विनम्र रूप से, बहुत आग्रह करना चाहता हूं आपसे। आप मुझे 10 ऐसी गलतियां गिन के बता दो। मुझे पता, आप किताब पढ़ के नहीं आए हो, आपको ABCD भी नहीं पता। 10 गलतियां बताओ कांग्रेस ने आप क्या क्या पढ़ के गलतियां आए हैं? की? पूरी महाभारत आप पढ़ आए हैं? आप बताओ क्या क्या गलतियां जो बताओ। चिल्ला रहे हैं यहाँ पे आप तेजी से बताओ समय गलतियां दे क्या क्या आपको पढ़ के 6 आए? गलतियां बीएस मिली दुबे, आप बताइए, आप बताइए 10 सुनिए, गलतियां क्या सुनिए है? बीएस दुबे बता रहे हैं, हाँ, समय दे। गलतियां सुनिए। नहीं, इनसे पूछ रहा हूं मैं, आप मैं क्या बता रहे गलतियां बता रहा हैं? हूं। अब इनसे पूछ रहा हूं मैं, किससे बताएंगे? किससे पूछ रहे हैं आप बताइए, मैं बताऊं? अग्रवाल साहब से पूछ रहा हूं, बताइए। मैं
बता रहा हूँ गलतियां। बताइए क्या गलती अब है? आप पर्सनल कंपटीशन मत करिए। देखिए सवाल कंपटीशन पहली नहीं गलती, जी, पहली सवाल गलती, ये मुद्दा अरे राष्ट्रीय सुनिए मुद्दा भाई, है। पहली गलती राष्ट्रीय सुनिए। पहली गलती ये है कि जब आपकी पार्टी में इतने वरिष्ठ और नेता थे, तो दुर्घटना के बाद जब राजीव गांधी को आपने प्राइम मिनिस्टर घोषित किया, तो आपको दूसरे किसी अन्य ऐसे योग्य आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था जो देश को उनसे बेहतर चलाता। यह राष्ट्रवाद की बात होती है, ये ऐसा नहीं कि किसी परिवारवाद की बात है कि मेरा ये प्रॉपर्टी है तो उसके बाद मेरा दूसरा भी आदमी प्रॉपर्टी ले लेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीवाद नहीं है, ये परिवारवाद जो आप लोगों ने फैलाया, इसके लिए क्षमा मांगिए और आगे से सुधार कीजिए। और राहुल गांधी जी के समय में, वर्तमान में आप इस बात की समीक्षा कीजिए कि आज कौन सा युवा साथी ऐसा है जो कांग्रेस को ज्यादा बेहतर संभाल चला सकता है। जैसे कि कई बार परिवारवाद में ही आपके कई लोगों ने कहा कि भाई प्रियंका गांधी द बेटर देन राहुल गांधी। राहुल गांधी को कई लोगों ने, बाहर के दूसरे लोगों ने पप्पू कह के भी कहा कि उनकी अनमेच्योरिटी की वजह से। तो ऐसे व्यक्ति जिस पे पूरी जनता अनमेच्योर का लेबल लगाती है, तो उससे बेहतर मैच्योर आदमी को आपको अपनी पार्टी का नेता बनाना चाहिए। परिवारवाद की बात हो गई, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाइए, नंबर 2 पे आ जाइए, प्रणब मुखर्जी जी पे आप। प्रणब मुखर्जी जी बंगाल के अंदर आपके सबसे बड़े लीडर थे और देश में बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे हैं। उनकी योग्यता ही तो थी कि कांग्रेस ने उस समय पे जो उनकी योग्यता की, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन आपने उनको राष्ट्रपति बना दिया। उसी वजह से उन्होंने अपनी ये भावना रखी कि मैं अरे आप बोलने नहीं दे रहे, अब मैं कमियां बना रहा हूं शांति से। सवाल क्या, तो आप हमारे जवाब बता रहे हैं आप। तो आप सवाल पूछ रहा था मैं, अरे लीजिए, आप हमारे आपने हम एक आदमी पूछ रहे थे, आप तारीफ कर रहे हैं। हमारी शिकायत मैं पूछ रहा था, आप तारीफ ही कर रहे हैं, तब आपसे क्या जवाब? मैं समझ गया आप क्या बोल गया। अरे पढ़ने लिखने की बात मत करो, अग्रवाल ठीक है ना। अग्रवाल साहब, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप कांग्रेस, जिस तरीके से आप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से कांग्रेस बचेगी नहीं। परंपराओं पर ध्यान नहीं देना है। भ्रष्टाचार, कांग्रेस की पार्टियों पर ध्यान। कौन सी भ्रष्टाचार? 2 साल हो गए, आपने क्या किया भ्रष्टाचार के बारे में? मैं सिर्फ एक आप हर चुनाव भ्रष्टाचार करते हैं। कौन सा भ्रष्टाचार? अब एक बता दिए, कौन सा भ्रष्टाचार? आपने 2 सालों में भ्रष्टाचार कौन सा खोल के दिखा दिया? जो फाउंडेशन आपकी हमारी पार्टी की जवाहरलाल नेहरू थे, भाइयों बहनों, उन्होंने 80 लाख रुपया एबीसी के हिसाब से 80 लाख रुपया हमारी आजाद हिंद फौज का खा लिया। हमारा सारा जेली जो पूरे देश ने इकट्ठा होकर के दिया था, वो सारा जेली खा लिया। ये स्विस बैंक में खाते आपके, आपको पता है आप क्या क्या खा रहे हैं? अभी आप प्रेजेंट सरकार में क्या क्या खा रहे हैं? सारे मिनिस्टर आपके दागदार हैं, सब पे आरोप लगा रहे हैं, सब पे आरोप लगा हुआ है। अडवाणी जी को कहना पड़ा कि अगर मेरे पे दाग लगाता मैंने रिजाइन दे दिया। कांग्रेस आज पार्टी में एक भी मंत्री कर चुके हैं, दागदार तो आप आदमी हैं। आप अपने स्कैम में राजा जैसे लोगों को जेल तो खुद जा खा चुके रहे हैं। कलवाड़ी आपके राज्य में ही गया जेल। आप तो खुद कर, हम तो अपने लोगों को जेल भी भेजते हैं। आप तो अपने लोगों को इस्तीफा भी नहीं लेते। आप कराते हैं, आप तो इस्तीफा भी नहीं लेते। कमजोर पा जाते हैं, आप उसको जेल भेज देते हैं। आप तो इस्तीफा भी नहीं लेते। लेकिन अरे आप बड़े कि हम बड़े, ये बता दो। आपने इस्तीफा दिया? नहीं बताओ, हमने तो इस्तीफा भी नहीं लेते। मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं। अरे भाई, आप तो इस्तीफा भी नहीं लेते। आप बिल्कुल भटक अब हम गए। टॉपिक पर लौटें। आप एबीसीडी नहीं जानते हैं, आप प्रवक्ता का पद गलत टॉपिक पर कांग्रेस से भेज दिया। लौटाइए। कांग्रेस पार्टी से भी अपील है, मुद्दे की इसे बात कर अंदर लिया। चोर आदमी नहीं, अब अग्रवाल जी, खराब हो जाएगी। आपके वे ऑफ लैंग्वेज पटिया खराब हो जाएगी। आपके पार्टी खुद देख रही है, आपकी पार्टी खुद खराब हो चुकी है। आपके अब पास आप- शब्दों की अब कमी है ना, दोनों लोग शब्दों थोड़ा- की कमी है। आप मुझे क्या सिखाएंगे? बीएस दुबे, आप मुझे क्या सिखाएंगे? पूरी देश की जनता देख रही है। ये शशि जी, ये देश की जनता इनको भी देख मैं रही है। वही बोल रही हूँ, देश ये की जनता देख शशि जी, रही अगर है। ऐसे क्वेश्चन उठेगा, अगर हमारे देश दुबे। पार्टी के सामने प्रश्न चिन्ह उठेगा, तो निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। नहीं, ये तो प्रश्न ले रहे हैं, ये लगता है जातीय दुश्मनी है मेरे से। बिल्कुल। ये पार्टी को हमने रखी नहीं है। पर्सनल मत लीजिए, हम कहाँ परिवारवाद ले की रहे हैं? बात हो रही है। तो परिवारवाद तुम जवाब दे रहे हैं। आप उस पर जवाब न, अब मैं दोनों से कहूंगी, मुद्दे से नहीं, मत आप भटकिए। खाली हम मेरा मुद्दे पे- सवाल नहीं, हम मुद्दे पे दोनों को थोड़ा कह रही सा हूँ। है। संदीप दुबे, यहाँ पर सवाल फिर से वही उठाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कांग्रेस देखिए, पार्टी को कितनी अरे सारी- हो गया। की बात। आप अब मुझे सवाल तो प्रवक्ता सुन लीजिए। बनाए, मतलब हमारी पार्टी में नहीं लेंगे, आप देंगे, आपने हम लेंगे। प्रणब दा की बात करिए, बीएस उनकी दुबे। किताब की बात करिए। अब बात कर लें किताब किताब के तो मैं आज- कर ही रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो। अब यहाँ पता पर नहीं संदीप क्या दुबे विषय का उन्हें सवाल बोलने ये दीजिए, है, उन्हें बोलने दीजिए। जिस किताब में जितने तमाम तरह की बातें कही गई हैं, हालांकि सवाल ये भी उठ सकता है कि इससे पहले प्रणब मुखर्जी ने तमाम बातें क्यों नहीं कही, लेकिन इस बात की भी तारीफ हो सकती है कि बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से, बहुत ही गरिमामय तरीके से उन्होंने इन तमाम बातों को रखा है।
लेकिन बहुत बातें हैं, चाहे वो कान के कच्चे से लेकर के, चाहे वो बाबरी मस्जिद से लेकर के, चाहे प्रधानमंत्री पद पहले उन्हें बता देना, जो बाथरूम की बात उन्होंने कही है कि बात करने के लिए कोई जगह नहीं थी, बाथरूम में राजीव गांधी की इनसे बात हुई, प्रधानमंत्री के लिए नाम इनका तय हुआ, उन्हीं के अनुसार इन्होंने बाहर आके लोगों को बता दिया, फिर क्या क्या चीज़ें हुई हम सब जानते हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि परिवारवाद की बात न करें तो क्या, गलतियों से सीखा कहाँ? अभी भी राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, आप बार बार लालकृष्ण आडवाणी की बात कर रहे हैं, बीएस दुबे, उनको पीएम इन वेटिंग देखा ना हम सब ने, क्या वही हाल आप नहीं देख चुके हैं इन चुनावों में? बावजूद इसके आप एक और बड़ा पद, अध्यक्ष का पद देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जवाब मैं संदीप द्विवेदी से लूंगी। देखिए, राहुल जी को लेके मैं एक पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल जी के ऊपर एक जो जबरदस्ती जिम्मेदारी थोपी जा रही है, एक उन्हें पॉलिटिशियन बनाने की, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत है। अगर आप 3 इडियट्स मूवी को याद करें तो उस मूवी से एक मैसेज ये दिया जाता है कि आप अगर बच्चा आपका इंजीनियर बनना चाह रहा है तो इंजीनियर बनाए, जबरदस्ती नहीं है कि आप उसको डॉक्टर बनाएं। ठीक है, तो उसी तरह से राहुल जी एक बहुत अच्छे इंसान है और एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह पार्टी को और देश को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो परिवारवाद की वजह से उनके ऊपर बार बार दबाव आ रहा है कि एक अच्छे राजनेता बने, कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी जो अच्छाई है वो सामने आ जाती है और वो एक अच्छा राजनेता उन्हें कहीं ना कहीं नहीं बनने दे रही है। तो एक तो कांग्रेस को इसमें सुधार करना पड़ेगा। जिस तरह से इवन कांग्रेस के अंदर भी आप देखिए बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन इस समय ये है कि राहुल को लेके एक बहुत बड़ा धड़ा इनके अगेंस्ट है और वो प्रियंका के आगे आने की डिमांड करती है। इवन कई बार इस तरह की भी बातें उठती हैं कि राहुल और प्रियंका के अलावा भी कई ऑप्शन हैं, वंशवाद के पीछे हम क्यों पड़े हैं। तो एक तो इस पे मुझे लगता है कांग्रेस को, यंग ब्लड को या अच्छे जो नेता हैं उन्हें आगे आने का मौका देना चाहिए। अदरवाइज जो कांग्रेस का जो संघ का और बीजेपी का मिशन है कि हमें राष्ट्र जो भारत देश है वो कांग्रेस मुक्त करना है, उसकी तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस को इस समय सबसे बड़ा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी पार्टियों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, रीजनल पार्टियों के मुद्दों को जो हवा दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गर्मा और कांग्रेस की मैच्योरिटी को खराब कर रहे हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, एक देश में सबसे ज़्यादा 70-80% राज किया है, और अगर वो छोटे छोटे दलों के लेवल की आके राजनीति करे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गर्मा के लिए और कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है ये। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति जी ने जो आज अपनी किताब में 6 मुद्दे बेसिकली हाईलाइट जो मीडिया ने किए हैं, इन मुद्दों पे उन्होंने दबी जबान में बहुत अच्छे शब्दों के साथ बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं मैसेज दिया है। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही है कि मेरे राज मेरे साथ ही दफन हो जाएंगे, वो अगर हम उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा और इससे और गहराई तक जाने की काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं और एक अच्छे पद पे बैठे हैं इसलिए उन्होंने इस किताब में नहीं कही हैं। तो कांग्रेस को इस समय इस पुस्तक से सीख लेनी चाहिए, इन गलतियों को सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए और गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि आर्गूमेंट्स करने चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से द्विवेदी साहब, मैं आपके बातों को आदर करता हूँ, विनम्र रूप से आदर कर रहा हूँ। मैं अग्रवाल साहब भी इन भी निंदा कर रहे थे, मैं इनके बातों को भी आदर कर रहा हूँ। मैं शशि जी के बातों को भी बहुत तहे दिल से आदर कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी पार्टी की ना ऐसी परंपरा है, ना ऐसी परिपाटी है कि हम किसी पे पर्सनल एलिगेशन लगाते हैं या कहीं ऐसा कोई भेद या विभेद पैदा करने की कोशिश करें नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या एक छोटे से जगह पे, ताकि कहीं पब्लिक में या दर्शकों में कोई ऐसे दुविधा पैदा हो। रही बात किताब की, एक राष्ट्रपति साहब की महामहिम की एक सजेशन है। जहां तक हमारी, आपने एक सही बात बोली कि एक बहुत बड़े नेता ने राहुल जी के अंदर में एक राजनीतिक आदमी के जैसा वो नहीं है, और निश्चित रूप से जो अंदर है वो बाहर है। वो निश्चित देश की सेवा, उन्होंने देश की सेवा, देश को संभालने के लिए तो आपको सेवा एक सामान्य आदमी के रूप में करना चाहते हैं। 10 साल हमारी सरकार रही, अगर वो चाहते तो देश के किसी भी संवैधानिक पोस्ट पे नहीं, लेकिन फिर जवाब मांगा जाता है ना। लेकिन उन्होंने मैडम शशि जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मेरा इसी में सवाल है। उन्होंने कोई संवैधानिक पोस्ट ग्रहण नहीं किया, देश की सेवा निरंतर करते रहे। आपकी सजेशन सर आगो पे निरंतर हम आगे भी उनके नेतृत्व में करते रहेंगे, इसमें कोई मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कोई पद नहीं लिया, कोई पद लेने के बाद जिस तरीके से अभी भी कहा जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में सवाल उठाए जाते हैं, पद लेने के बाद तो बहुत सारे सवाल उस वक्त राहुल गांधी से भी पूछे जाते हैं ना। उपाय तो वही है कि पद मत लीजिए। शशि जी आप गलत कह रही हैं। आपकी मैंने कहा, मैंने शशि जी, मैंने द्विवेदी जी के बातों पे बोला, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। यहाँ पद कोई नहीं छोड़ता। उन्होंने एक सामान्य आदमी
की तरह देश की सेवा करने के नाते 10 साल में कोई संवैधानिक तो पोस्ट अभी नहीं लिया, उपाध्यक्ष से अध्यक्ष कोई क्यों संवैधानिक बनाने की- दायित्व नहीं लिया, सिर्फ उपाध्यक्ष इसीलिए से अध्यक्ष देश क्यों की बनाने की सेवा तैयारी करना में? चाहते हैं। हमें ये नहीं चिंता है कि आप फिर सरकार सत्ता उपाध्यक्ष में से आए, अध्यक्ष हम क्यों आए बनाने ना की आए, तैयारी 5 में? साल हो 10 साल, हमें कोई चिंता नहीं है। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, आपके दर्शकों की सेवा करना चाहते हैं, इस देश के जनता को सेवा करना चाहते हैं, निष्पक्ष रूप से सेवा करना चाहते हैं, कैसे? देश को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे? बनाना चाहते हैं, कैसे? राष्ट्र हित की बात करते कैसे? हैं, देश हित की बात के लिए सेवा करना चाहते हैं। अगर महामहिम ने कोई सजेशन दिया, सजेशन सर आंखों पे, बुजुर्गों का भी सजेशन उसी तरह लेते हैं, महिलाओं राज का भी खोले गए हैं, सजेशन सजेशन उसी नहीं है। तरह लेते हैं, ये हम राज पूर्वजों खोले का भी गए हैं। सजेशन लेते हैं, लेकिन और ये सबको सजेशन विनम्र नहीं रूप है। से सर आके लगाते ये हैं। सजेशन अगर नहीं है, हमारी बीएस पार्टी दुबे। में अगर कोई आप अगर ऐसा सुनने की इशू तैयारी है, नहीं हम है। मिल बांट के उसको तय कर लेते हैं। हमारी पार्टी में कोई भेद विभेद नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना देखिए, अपना संभालिए। अगर आप, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ताश के पत्तों की तरह उड़ जाए। सत्ता कांटे की ताज होती है, कांटे की ताज को लेकर ढोना बहुत सत्ता मुश्किल जहर होता भी है होती है। और पचाना बहुत मुश्किल होता अरे है। राहुल मुझे गांधी को लगता है सोनिया गांधी कांटे ने की कहा। ताज न पचने वाली है और ना पच ना आप इसको ढो पाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत है। हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। BS सत्ता जिस BS तरफ दुबे जी, पाना मुझे जानते आपके हैं, गले की उस चिंता तरफ हो रही है। छोड़ना भी रुकिए जानते जरा। हैं। 10 साल भी सत्ता से बाहर रहेंगे, BS जो दुबे फिर भी जी, जनता का सेवा आदरणीय करेंगे। राष्ट्रपति जी ने जो 6 आप पे वो लगाए हैं वो गलत लगाए हैं। मतलब उन्होंने उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है महामहिम की आपको। बातों अब को आपने आप उनको पूरी गलत राष्ट्रपति कर बना रहे हो। दिया है। हमने कहा अब आपने उनको महामहिम की राष्ट्रपति बना दिया है, सर तो इसका आंखों मतलब पे, वो सिर्फ राष्ट्रपति महामहिम काम की करें, सजेशन आपका सर सजेशन आंखों ना पे, दें। महामहिम के सजेशंस नहीं है, वो राज है। कार्यकर्ता सीखते वो हैं कि सजेशंस पार्टी नहीं के है, लिए BS कितनी दुबे। कुर्बानियां देनी है, BS पार्टी को दुबे। किस हद तक ले वो जाना है, खुलासा किया कितना गया है समर्पण करना है, राष्ट्रीय ये कांग्रेस हमने पार्टी किया का। है और हम सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो सीखेंगे। खुलासा दिया गया है उससे हम कांग्रेस सीखेंगे। व्यथित है, BS कांग्रेस दुबे। बेचैन खुलासा- है। खुलासा वो आपके खुलासे बारे में, हैं। कांग्रेस आपने बेचैन है। संवैधानिक ढांचा को खत्म करने की बिल्कुल। उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे। वो आप ही के बारे में आतंक कहा और गया है। खून आपके वो सर उन्होंने- माथे पे उन्होंने लगा वो हुआ है, आरोप उसको लगाए आप हैं। बोल ही नहीं पा रहे। वर्तमान उस आरोप को आप कांग्रेस बोल नहीं पा पार्टी रहे। पे- शायद इस और सदी में माफ कोई कीजिएगा, बुला पाए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक बार फिर से BS दुबे, किताब को देखना पड़ेगा क्योंकि वो जिस तरह संज्ञा ढांचे की आप बात कर रहे हैं, देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसको उसके पॉइंट्स मैं वही कह रही हूँ कि मैं देख चुकी हूँ और आप चाहें तो मुझसे पॉइंट्स पूछ सकते हो और मैं आपको पॉइंट्स बता सकती आप हूँ। निश्चित रूप से मैं अभी ऑन एयर बात कर रही हूँ आपको उसके बारे किताब में। दूंगा। नहीं, मैं आपको ऑन एयर, मैं ऑन एयर आपको चैलेंज कर रही हूँ। अगर आप मुझसे पूछना चाहें, BS दुबे सुनिए आप, BS दुबे सुन लीजिए पहले। किताब के बारे में मुझे लगता है मैंने आपको पढ़ के कहा आना कि चाहिए आपको था पढ़ के आना चाहिए और मैं फिर कह रही हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ ऑन एयर। अगर आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं किताब के बारे में। मैं पढ़कर बैठी हुई हूँ, किताब आपको गिफ्ट दूंगा। मैं पढ़कर बैठी हुई हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं आप। फिर से मैं वही कह रही हूँ। मैं आपके बातों को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसी के साथ तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।